पहले प्रदेश अध्यक्ष को भेजा, फिर अखिलेश ने मिलाया राजा भैया को फोन। क्या हुई बात जान लीजिए। कभी अखिलेश ने की थी कुंडा में कुंडी की बात, अब खुद क्यों भेज रहे हैं बुलावा। समझिए दो वाली मजबूरी। सीएम योगी की तंज ने बदली चाचा शिवपाल की किस्मत, पर मोदी का तंज अखिलेश की मुश्किल बढ़ाएगी। ये तस्वीर लखनऊ की है, राजा भैया का आवास जिसका नाम रामायण है। वहां अखिलेश के दूत नरेश पटेल पहुंचे। एक तरफ राजा भैया और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बैठे हैं। दोनों के बीच में खाने की प्लेट और शीशे का गिलास रखा है। तस्वीर देखकर साफ समझ में आ रहा है कि लंच पर चर्चा हो रही है, इसलिए खाने की प्लेट में क्या रखा है ये जानने से ज्यादा हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर दोनों के खाने के दौरान क्या बातचीत हुई। वहां पर मौजूद सूत्र ने जब ये कहा कि खाने की तुरंत बाद नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव को फोन मिलाया और 15 मिनट तक अखिलेश यादव ने राजा भैया से बातचीत की, तब यूपी के सियासी जानकारों के कान और खड़े हो गए कि आखिर कुंडा में कुंडी लगाने की बात करने वाले अखिलेश किस मजबूरी में राजा भैया के पास पहुंच गए हैं। तो वो बताएं। उससे पहले सुनिए दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। वैसे तो फोन पर क्या बात हुई है ये हम नहीं बता सकते, पर सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि अखिलेश यादव ने राजा भैया के सामने एक बड़ा ऑफर रखा है, जिसके मुताबिक राज्यसभा चुनाव में राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन करें ताकि सपा के तीनों उम्मीदवार आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजीलाल सुमन जीत जाएं। उसके बाद लोकसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी को सपा 4 से 5 सीटें देगी। बड़ी बात यह है कि राजा भैया की तरफ से भी इस प्रस्ताव पर पॉजिटिव रिस्पांस आया है। मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई कि अभी डील फाइनल तो नहीं हुई है, लेकिन राजा भैया ने कहा है कि 28 सालों में 20 साल हमने समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यानी 6 सालों से अखिलेश और राजा भैया के बीच में जो खटास चल रही थी, जो दूरियां बनी हुई थी, वो खत्म होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश बीजेपी के 80 में से 80 वाला सपना पूरा होने में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि राजा भैया की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती थी। क्षत्रियों के नेता कहे जाने वाले राजा भैया से सपा को सवर्ण वोटों का पूरी यूपी में बड़ा फायदा मिल सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव मजबूरी में ही सही, पर अपने दूध को बेचकर बात बनाने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि इस बार अखिलेश का फोकस यूपी से ज्यादा सीटें जीतने पर है। जबकि जिस कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन में है, उसने सीटों का पेच ऐसे फंसा कर रखा है कि कुछ बात ही नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सपा से बलिया और मुरादाबाद जैसी सीटें मांगी थी, जिसमें मुरादाबाद सपा की जीती हुई सीट और बलिया पर भी उसकी पकड़ मजबूत है। बलिया की सीट कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए चाहती है, पर अखिलेश इन दोनों सीटों का मुंह नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए बात बनने की बजाय बिगड़ती जा रही है। 80 में से 17 सीटों का ऑफर अखिलेश ने कांग्रेस को दिया है, जिस पर बात बनने की उम्मीद कम है। इसलिए अपनी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बदायूं से धर्मेंद्र यादव की जगह उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि सीएम योगी की तंज के बाद चाचा की किस्मत तो बदली। अक्सर सीएम योगी शिवपाल के बहाने विधानसभा में अखिलेश पर तंज कसते नजर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस परिवारवाद के खिलाफ पीएम मोदी शुरू से राजनीतिक दलों को चेता रहे थे कि अब वो दौर नहीं चलेगा, उसे अखिलेश यादव जैसे नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अब नहीं समझेंगे तो चुनाव में जनता समझाएगी, ये तो सच है। पर उससे पहले आप ये बताइए कि राजा भैया को अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं।